हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर मेंटोर चेष्टा रुटेजा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर सीयूईटी एग्जाम्स। नाउ व्हाट इज द कोर्स फॉर सीयूईटी एग्जाम्स? ये आप सब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम इंग्लिश का कोर्स क्या है, जो टॉपिक्स दिए हैं सिर्फ उतने ही हैं या उनके कोई सब टॉपिक्स हैं, क्या उन टॉपिक्स के अलावा हमें कोई टॉपिक्स करने की जरूरत है या नहीं है, क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, मॉक्स देने चाहिए, डेली वर्कशीट्स आप प्रोवाइड करोगे या नहीं, क्या हम क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग हम आपके डाउट्स कैसे लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जरूर होंगे और इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊंगी जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एंड एवरीथिंग अबाउट एमसीक्यूज ऑल्सो। टुडे आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा विच इज वर्बल एबिलिटी। नाउ वर्बल एबिलिटी क्या होता है उसको समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा। वर्बल एबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, वर्बल एबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हमारी वर्बल एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं, हमारी एबिलिटी को, हमारे वर्बल एबिलिटी को एनहांस करते हैं, उसको हम वर्बल एबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, नाउ इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। Now, what all are the parts of speech? There are 8 parts of speech. What all are they? Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. These 8 parts of speech are part of verbal ability. Now, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आप इस चीज के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये हम कैसे कवर करेंगे। क्या मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस करवा के एमसीक्यूज करवाऊंगी? नहीं, हम पूरा डिटेल में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं, उनके एमसीक्यूज करेंगे। अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं तो हम उन टाइप्स को भी समझेंगे अच्छे से और उनके ऊपर बेस्ड भी एमसीक्यूज जरूर करेंगे। ऑल्सो every class, after every class you will get MCQs, you will get a worksheet after every class for all the paid students. जितने भी paid students हैं उन सब के लिए हम DPPs शेयर जरूर करेंगे। तो फर्स्ट वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन्स। व्हाई फर्स्ट, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नाउन्स ही क्यों फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसका आंसर मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दूंगी और आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। नाउ नाउन्स क्या होते हैं ये समझने के लिए हमें एक गेम खेलने की जरूरत है, जो मैंने तो अपने बचपन में बहुत ज्यादा खेला है, मैं अभी भी खेलती हूँ अपने नीज और नेफ्यूज के साथ एंड बट आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू। तो अगर किसी ने ये गेम खेला है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं खेला है आज हम उसको ये गेम सिखा देंगे। तो क्या है उस गेम का नाम? उस गेम का नाम है नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग उस गेम का नाम है और वो गेम आज हम खेलने वाले हैं। जिन्होंने खेला है जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए, और जिन्होंने नहीं खेला है आज मैं आपको वो गेम सिखाऊंगी। नाउ क्या करते हैं हम इस गेम में? मैं इस गेम में आपको एक अल्फाबेट दूंगी। आई गिव ऑल ऑफ यू एन अल्फाबेट एंड यू हैव टू राइट अ पर्सन्स नेम स्टार्टिंग विद दैट अल्फाबेट, अ प्लेस नेम, एनिमल एंड अ thing's name starting with the given alphabet. Okay, now for an example, suppose I gave you the alphabet C. Okay, so the person's name, I'll take my name Cheshta, place name Chennai, animal cat and thing a cat. Okay, now using the alphabet C I gave a person's name, a place name, animal and a thing's name. Okay, now to start with all of you, I hope आप लोग ये गेम समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को एक अल्फाबेट देती हूँ। द अल्फाबेट इज M। जल्दी से कमेंट सेक्शन में M से एक इंसान का, एक पर्सन का नाम, एक प्लेस का नाम, एक एनिमल और एक थिंग का नाम जल्दी से लिख दीजिए और पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आप लोगों के आंसर्स के साथ। M is a
वेरी कॉमन अल्फाबेट, और एम से बहुत सारे लोगों के, प्लेसेस के, एनिमल्स के नेम्स होते हैं। जो जल्दी से आंसर्स दे दीजिए। सो एम क्या होता है? नेम मनाली, प्लेस मनाली, एनिमल मंकी एंड थिंग इज मैट। ये थे मेरे आंसर्स। आप लोगों के क्या आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या पता मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए, राइट? तो हमने ये गेम क्यों खेला? कुछ बच्चों के दिमाग में या सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, मैम ये गेम हमने क्यों खेला? तो ये गेम हमने इसलिए खेला क्योंकि इस गेम में हमने एक पर्सन को, एक प्लेस को, एनिमल और एक थिंग को नाम दे दिया। ठीक है, नाउन्स भी तो वही है, नाउन में भी तो वो सारे वर्ड्स होते हैं जो इन सब चीजों को नेम्स देते हैं। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स। वो सारे वर्ड्स जो किसी पर्सन के नाम को, किसी पर्सन को नाम देते हैं, किसी प्लेस को नाम देते हैं, एनिमल, थिंग, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, किसी भी चीज को नाम देते हैं, वो होते हैं nouns. Nouns are the naming words. What is the definition of nouns? Definition of nouns is those words which names any person, place, animal, bird, thing, expression is called noun. वो सारे words जो इन सब चीजों को नाम देते हैं उसको हम nouns कहते हैं। Now I told you one thing कि noun जो होते हैं वो usually first part of speech होता है। Why first part of speech? क्योंकि जब भी हम conversation करते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो वो जो conversation होता है वो या तो किसी इंसान के बारे में होता है, या किसी प्लेस के बारे में होता है, किसी एनिमल, किसी थिंग के बारे में होता है, या आप कैसा फील कर रहे हैं उस चीज के बारे में होता है। तो जब तक आप उन सब चीजों को एक नाम नहीं दे पाओगे, जब तक आप उन चीजों को डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कैसे वो कॉन्वर्सेशन कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट? तो इसीलिए नाउन्स जो होते हैं वो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। I hope all of you have understood कि first part of speech noun क्यों होता है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए that why noun is the first part of speech. So here are the examples of noun. What are the examples of noun? Shiv lives in Bangalore. I am anxious before my exams. Taj Mahal is in Agra. Dogs are the most loyal animals. So here in these examples I have underlined certain words, right? I have underlined certain words. Now can any one of you can tell me why did I underline all these words in these examples? Write down in the comment section fast. जल्दी से अपने आंसर लिख दीजिए। Now I have underlined these words because ये सारे words nouns हैं। कैसे? ये सारे words naming words हैं। ये सारे words किसी ना किसी इंसान, जगह, एनिमल, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको नाम दे रहे हैं। जैसे शिव, शिव किसी पर्सन का नेम है, ये किसी पर्सन के नेम को पर्सन को नेम दे रहा है। बैंगलोर ये किसी सिटी का नाम है। एंशियस आपकी फीलिंग का नाम है, हाउ यू फील। एग्जाम्स आर ऑल्सो नाउन्स। Taj Mahal is also a name of the monument. Agra is a city name. Dogs are the name of dogs, are animals, and animals तो obviously nouns हैं ही। तो ये सारे examples हैं हमारे nouns के। Okay, now okay, I forgot to tell you that there is a surprise for all of you in this session towards the end. So make sure that you stay in this session till the end, and I'll let you know what is the surprise, and that surprise will definitely benefit you in your CUET exam, and also that surprise will be there in all the sessions. I'll make sure that surprise is always there in every session, every English session, be it paid or be it free. Okay, now types of nouns. As I said that there are different types of nouns, there are types for every part of speech, hence there are types of nouns too. Now so आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? There are 8 types of nouns: proper noun, common noun, abstract, concrete, countable, uncountable, collective and compound noun.
तो इन सबको हम एक क्लास में तो डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में भी और मेरे कंटेंट में भी, तो वो हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। हम हर टॉपिक को हर क्लास में दो टाइप ऑफ नाउन समझेंगे। ओके, तो आज हम क्या नाउन समझने वाले हैं? वन इज प्रॉपर नाउन एंड द अदर इज कॉमन नाउन। नाउ स्टार्टिंग विथ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो नाम है प्रॉपर नाउन, वो खुद उसको डिफाइन करता है। प्रॉपर, जब हम किसी चीज को कहते हैं सिट प्रॉपरली, तो मतलब उसका एक स्पेसिफिक वे है बैठने का, राइट। वॉक प्रॉपरली, आप एक प्रॉपर वे में, आप एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वे में वॉक करिए। तो प्रॉपर नाउन इज जब कोई भी ऐसे वर्ड्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को डिफाइन कर देते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज का नाम दे देते हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। Anything which represents a unique or a particular name of a person, place, animal, bird or thing are called proper noun. Collectively नहीं, individually जब कोई भी नेमिंग वर्ड्स किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को नाम दे देते हैं, वो सारे आते हैं प्रॉपर नाउन के अंडर। I hope you have understood the definition. अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Golden Temple is in Amritsar. Shyam lives in Vrindavan. Tiger is the national animal of India. Right now, here also I have underlined certain words in these examples. Mr. Narendra Modi, the Prime Minister, Golden Temple, Amritsar, Shyam, Vrindavan, Tiger, and animal. So, why did I underline? I'll make you understand. Mr. Narendra Modi. Now, Mr. Narendra Modi is the name of a person. ये किसी बहुत सारे लोगों को तो डिफाइन नहीं कर रहा है, राइट? इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इज इट? क्या प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर नाउन है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल इज अ प्लेस जो एक ही है इंडिया में, ये उसको नाम दे रहा है, एक गुरुद्वारा है जिसको ये नाम दे रहा है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। शाम किसी इंसान का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। वृंदावन अगेन अ प्लेस नेम। टाइगर इज अ पर्टिकुलर एनिमल्स नेम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, दे आर प्रॉपर नाउन। बट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रॉपर नाउन और नॉट, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस पे लिख के बताएंगे। आई होप आप लोग प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो इन सारी चीजों को, वो वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को नाम दे देते हैं, नॉट कलेक्टिवली बट अ पर्टिकुलर थिंग। इंडिविजुअली कोई एक चीज को नाम देना इज अ प्रॉपर नाउन। नाउ कमिंग टू द कॉमन नाउन। जैसा प्रॉपर नाउन होता है उसका कंप्लीटली ऑपोजिट इज कॉमन नाउन। हाउ? जब हम बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेसेस को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसको बहुत सारी चीजों को नाम दे दे, वो एक कॉमन नाउन होता है। जैसे ट्रीज, जैसे बसेस, ठीक है, जैसे ट्रेन्स, जैसे पीपल, राइट? दीज ऑल आर common noun. Why these are girls, boys? These are common noun. Why? Because girls. There are lot of girls. But did I mention any name? No, I did not mention any name. When I mention a girl's name, अगर मैं किसी girl का particular नाम लूंगी तो वो proper noun हो जाएगा. Otherwise, girl, boy, पीपल, ट्रीज, बसेस, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन। ये सारे एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं हर एक कैटेगरी को। तो आई होप कॉमन नाउन की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अ जनरल नेम दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप ऑफ थिंग को, एक कैटेगरी को नाम दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स।
Ship sails in the sea. Cats can't taste sweetness. Trees are the best gift of nature. Human beings are the most important part of environment. So here also I have underlined certain words. Ship, sea, cats, trees and human beings. Are all these common nouns? Yes, all of these are common nouns. How can cat be? Cats are a common noun. Cats is also a common noun. Why? You will tell me in the comment section below. Why ship is a common noun? Ship is a common noun because there are certain ships that do have names, right? There are certain ships that do have names, like Titanic. Titanic was a ship that sailed, okay, that sunk in the sea. So if I say Titanic, that is a proper noun. But if I say ship, that is a common noun. Sea. There are different seas in India. Mediterranean Sea, Red Sea, right? So all these. If I say Red Sea, that was a proper noun. But if I say only sea, that is a common noun. Cats. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे that why cats is a common noun. Trees are a common noun because there are different types of trees as well. Coconut tree, banana tree, banyan tree, right? So if I say coconut tree, that will also will that be a common noun or not? You will tell me in the comment section. Then comes human beings. Now human beings, you, me, we both are human beings. We both have names. We all of us have names. Right? My name is Cheshta. If I say Cheshta, that would be a proper noun. But if I say human beings, that include you as well. All of us. That includes all of us. So when it is all of us, it is a common noun. But when it is just one person, say Shreya. Shreya. If I say Shreya, then Shreya is a proper noun. Okay? I hope you have understood proper nouns and common nouns. What are proper nouns? Which give name to a particular person, an individual person, place, animal or thing. And what is a common noun? That gives a name to a group of people, animal, thing, or which gives a name to a category of all these things is a common noun. Common noun is just opposite of proper noun, or you can say proper noun is just opposite of common noun. In proper noun we say individual and in common noun we say group or collectiveness. Okay. Now based on both of these slides, here are some MCQs and some questions. Okay. So the first, in this question you have to identify what are the nouns. What are the nouns? Shreya loves to eat mangoes. Shreya loves to eat mangoes. So there's a mistake in the options given. So these are the options exactly. So both Shreya and mangoes are nouns. Shreya is the name of a person and mango is the name of the fruit. So both of these are nouns. Both of these are nouns. Ravi is playing cricket. Ravi is playing cricket. What are nouns here? Is playing a noun? Is playing a noun? So the nouns here are Ravi and cricket. But why Ravi and cricket? And why not playing? Ravi is the name of a boy or a person. Cricket is a sport, right? Cricket is the name of the sport, right? We all see cricket, we all watch cricket, right? We all watch cricket matches. So cricket is a sport and Ravi is the name of a person. So both of these are nouns. Then we have he lives in Bangalore. He lives in Bangalore. He lives in Bangalore. What are the nouns here? Is he a noun? Is he a noun? If yes, then why? And if no, then why not? Write down your answers in the comment section. Write down your answers in the comment section. There's only one noun here, that is Bangalore. He is not a noun. If he is not a noun, then what it is? What part of speech is he? Write down your answers in the comment section and I'll respond to all of your answers.
Bangalore. What is Bangalore? Bangalore is a city name. It defines the name, it gives a name to a place. Bangalore is a place, right? So Bangalore is a noun. I hope you're getting the questions and I hope you're getting the reasons also why these answers are nouns. If not, if you all are enjoying the class, write down in the comment section below. Also like, share and subscribe to the channel. The next question is, that boy joined the school on Monday. That boy joined the school on Monday. What are the nouns here? What are all of the above? All the given options are nouns? If yes, write down your answers why. If no, write down your answers why not. I hope all of you must have given your answers by now. So yes, all of the given options are noun. Why? Because boy is a common noun. No word is given here, no name is given here. So boy is a common noun. School is also a noun. Why? Because it is a place. It is also a common noun. It is not a proper noun. It is a common noun. If a school name was given, it would be a proper noun, but here it is a common noun. Monday is also a common noun. Why? Because it is a name of a weekday. It is a name of a day in the week. ये एक week के day का नाम है. So it is a noun. It is a proper noun. What it is? It is a proper noun. Okay, I hope you got this question why all three of them are nouns. Write your give a reason why boy is a noun. Why boy is a noun? Write your answers in the comment section below. जल्दी comments में लिखिए क्यों हमने boy को यहाँ पे noun बोला है. क्यों हमने यहाँ पे boy को तो noun बोला है, but हमने previous question में he को noun नहीं बोला. क्यों हमने previous question में he को noun नहीं बोला था, but हमने इस question में boy को noun बोला है. जल्दी से अपने आंसर्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. The next question is identify common and proper nouns. The next question is identify common and proper nouns. In all of the four examples, you have to identify what are the common nouns and what are the proper nouns. जल्दी से बता दीजिए. Write your answers in the comment section. जल्दी. So, buses is a common noun. There is no a particular name given for a bus. So, it is a common noun. Green trees. All trees are green, isn't it? Most of the trees are green, right? So, it is a common noun. Banyan tree. It is a proper noun. Suresh. It is a proper noun, right? जल्दी से बताइए किन का सही था. How much have you got out of 4? How much did you score out of 4? जल्दी से comment section में बता दीजिए. Moving towards the next question. Okay, this is the answer. जल्दी से बताइए किन का कौन सा सही था, कौन सा गलत था, एंड कितना आप लोगों को out of 4 स्कोर हुआ. इन 4 मार्क्स में से आपको कितना स्कोर मिला है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. इसमें से हमें प्रॉपर नाउन्स बताने हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दीजिए. इज yesterday a proper noun? Is Monday a proper noun? Crew, Captain, Naveen, Rajesh, are these proper nouns? What all are the proper nouns in the given options? Out of the given 5 options, what all are the proper nouns? What all are the proper nouns? So, yesterday, Monday, Captain, Naveen and Rajesh. Out of the 5 given options, 4 are proper noun and 1 is not. Why yesterday? Because it actually defines a particular day which is already gone. Okay, so it is a proper noun. Monday is also a proper noun because it is a name of a day in a week.
Crew is not a proper noun. Why? Because crew is a group of people. ठीक है, a group of people working together is a crew, right? So not a single person's name is mentioned here, only crew is mentioned here. So it is a group. Whenever there is mention of a group, what it is a common noun. It is not a proper noun. Captain Naveen. Captain Naveen is a proper noun. Now why? If only captain was mentioned, if only captain was written, then वो हमारा कॉमन नाउन होता, बिकॉज कैप्टन इज अ जनरल पोस्ट. ओके, बट हमने यहाँ पे कैप्टन के आगे उस पर्सन जो कैप्टन है उनका नेम लिख दिया है, कैप्टन नवीन. तो वो एक प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन हो गया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैप्टन की ओर इंडिकेट कर रहा है. ओके, राजेश. राजेश इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. वाई? बिकॉज वो हमने किसी एक पर्सन का नेम यहाँ दे दिया है. सो राजेश इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. नाउ दिस इज योर सरप्राइज फॉर द डे. हम हर क्लास में एटलीस्ट दो वर्ड ऑफ द डे के रूप में करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी. कैसे? एंड दैट विल हेल्प यू टू डेफिनेटली क्लियर most of your comprehension part. ठीक है, vocabulary is a very important topic of English, so I don't want to take it just in one class. So हम right from the starting till the end हम हर class में vocabulary करेंगे. कैसे करेंगे? We'll start with words of the day, then we'll move to pronunciations of the day, then we'll move to other things also. So surprises will be coming in all the parts of your sessions, in all the sessions. Right? So the two words here are anecdote and antidote. Two words here are anecdote and antidote. What is an anecdote? Anecdote is a short story about a person's experience, about a real experience of a person. Suppose you have experienced something. Okay, you come to school next day. Sorry, you come to school next day. And you tell a short story to a friend about your experience, right? So that is an anecdote. What it is? That is an anecdote. When you tell a short story to any person about your real experience, it is an anecdote. What is an antidote? Antidote is a medicine जो पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है. व्हाट इज एन एंटीडोट? एंटीडोट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन जो एक पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू यूज दीज टू वर्ड्स इन सेंटेंसेस. ओके, फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ form two sentences from these words. Okay, one from anecdote and one from antidote, and write down in the comment section below. Okay, I'll definitely go through all the section, all your comments, all your answers, and I'll reply to each one of them. So what all did we study in today's class? We study what are nouns, what is the definition of nouns, types of nouns. Maybe we studied the first two types of noun, which is proper noun and common noun, and also we did the words of the day. So what is a noun? Nouns are the naming words. जो किसी भी चीज को नाम दे देते हैं वो होते हैं nouns. What are proper noun? जो एक पर्टिकुलर चीज को नाम देते हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं. और जो बहुत सारी चीज को कलेक्टिवली नाम देता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन. राइट? हमारे दो वर्ड्स ऑफ द डे क्या थे? वन वाज एनेक्डोट एंड वन वाज एंटीडोट. एनेक्डोट क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी जो किसी भी पर्सन के रियल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, हम उसको एनेक्डोट कहते हैं. और एंटीडोट क्या होता है? एक ऐसी टाइप ऑफ मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, हम उसको एंटीडोट कहते हैं. राइट? सो दिस वाज द समरी फॉर द डे एंड दिस वाज योर क्लास फॉर द डे. To enroll in the CUET batches, this is your information. Full syllabus will be covered. Don't worry at all. Everything will be covered. Nothing will be left behind. Access will be given to you till the end of CUET 2023 exam. You can watch these. You can watch the classes anytime you want. Batch duration. Batch will start from 5th of April 2023 till mid of May. That is your exam date.
chapter wise full test will be given, and we'll be giving you the questions and even your practice questions, your worksheets, everything in the CUET pattern only. The total full pattern will be followed for CUET. Daily worksheets will be given to you after every class in the paid class. For the paid students, daily worksheets will be given to you in the CUET pattern only. Okay. In every class we'll be practicing different MCQs. Now this is common for both free and paid. Okay. So this was everything about the course. What is the course fees, ma'am? The course fee is 3499, but for all the early birds, who are the early birds जो जल्दी जाग जाते हैं, जिन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है और जो अभी तक जाग चुके हैं, उनके लिए ये कोर्स is charged in 2999, which is a very affordable price. Why? Because you will be getting full-fledged classes, no crash course, no just summaries, full-fledged classes with MCQs, daily practice papers, previous year questions, mock test, everything you will get in just 2999. So I would suggest that आप लोग इसको मिस बिल्कुल नहीं करिए और जल्दी से before 5th अपने आप को इस क्लास में enroll कर लीजिए. This is the website where you will enroll yourself, that is www.studydisha.com. राइट जल्दी से अपने आप को यहाँ पे एनरोल कीजिए एंड वील स्टार्ट आवर बैचेस फ्रॉम 5th of April. 7 पढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे और CUET क्लियर करेंगे. So that's all for today. We'll meet in our next sessions. Till then, take care of yourself. Do make two sentences of the words for the day and write down in the comment section below. Thank you. Have a great day.